हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे वाटर ग्लैंड्स एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड। ग्लैंड्स क्या होते हैं और उन्हें किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ वेरियस सिक्रीटी मटेरियल। हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स होती हैं वो बहुत सारे तरीके से सिक्रीटी मटेरियल सिक्रीट आउट करती है, जैसे टीयर है, ओके जैसे स्वेट ग्लैंड होती है, जैसे वैक्स ईयर वैक्स सिक्रीट आउट होता है, जैसे पैनक्रियाज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स, गोनेड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। ओके, सो डिफरेंट ग्लैंड्स डिफरेंट सिक्रीशन सिक्रीट करती है हमारी बॉडी में। सो जानते हैं क्या होते हैं ग्लैंड्स। ए सेल और ग्रुप ऑफ सेल विच सिक्रीट केमिकल सब्सटेंस आर कॉल्ड ग्लैंड्स। वो सेल या तो ग्लैंड जो होगा वो एक सेल का भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ सेल से ही बना हुआ हो सकता है। ओके, सो इट इज सेल और ग्रुप ऑफ सेल विच सिक्रीट, जो क्या सिक्रीट करती है, केमिकल सब्सटेंस को सिक्रीट करती है, उन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं। ऑल ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो एपिथेलियम टिश्यू से बने हुए होते हैं। और कुछ जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें कॉलमनर और क्यूबेडल टिश्यूज जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं फॉर सिक्रीशन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सिक्रीशन विच इज़ नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कुछ एपिथेलियल टिश्यूज में से कॉलमनर जो और क्यूबोइडल जो टिश्यूज होते हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं। स्पेशलाइज मतलब अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं या स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ले लेते हैं, और उन्हें हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ग्लैंड का ओरिजिन अगर देखें, एम्ब्रियो में जो एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ओके, उन तीन लेयर में से कौन सी लेयर में से आपका ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। सो तीनों ही जर्माइनल लेयर्स से ग्लैंड ओरिजिनेट होती हैं। द ग्लैंड कैन बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऑल द थ्री जर्माइनल लेयर्स। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड को क्लासिफाई करें अगर ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन, कि उनमें से सिक्रीशन किस तरह से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, तो उसके बेसिस पे तीन तरह की ग्लैंड्स बताई गई हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये सिक्रीट करती है हॉर्मोन्स को। एंडोक्राइन मतलब जो सिक्रीट करती है हॉर्मोन्स को, जैसे है टेस्टोस्टेरोजोन, ओके टेस्टोस्टेरोजन। इसमें जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सिक्रीटरी डक्ट जो होती है वो एब्सेंट होती हैं। सिक्रीटरी डक्ट एब्सेंट होती है, मतलब इनमें कोई पाइप या फिर कोई कैपिलरी वगैरह नहीं अटैच होती है, इनमें डक्ट एब्सेंट होती हैं। ओके, देयर प्रोडक्ट एंड हॉर्मोन्स, सॉरी, देयर प्रोडक्ट आर कॉल्ड हॉर्मोन्स। इनके प्रोडक्ट को जो ये सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, उनके प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स बोलते हैं। एंड सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड ऑफ ग्लैंड। और ये जो हार्मोन है वो डायरेक्टली ग्लैंड के आसपास जो सिक्रीशन पड़ा हुआ होता है या फ्लूइड पड़ा होता है, ब्लड है, सीरम है, वॉट ओके, उसमें ही ये अपने हार्मोन्स को भी रिलीज कर देती है। अब बात आती है एक्सोक्राइन ग्लैंड में। एक्सोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें सिक्रीटरी ड्रग्ट होती है, प्रेजेंट होती है। ओके, जैसे मेमरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रीट होता है, जैसे म्यूकस ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है, ईयर वैक्स, ऑयल वैक्स, टीयर ग्लैंड है। ओके ओके, लेक्राइमल ग्लैंड जिसे कहते हैं। ओके, सो ये सब क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होती है, और जैसे स्वेट ग्लैंड है तो प्रेजेंट तो ये स्किन के अंदर है, लेकिन उसकी आउटिंग कहाँ है, डक्ट की ओपनिंग कहाँ है, स्किन के ऊपर। ओके, सो इनके पास डक्ट्स होती हैं। देन थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड इज मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड। इसमें दोनों तरह के कैरेक्टर होते हैं, एंडोक्राइन कैरेक्टर भी होते हैं एंड एक्सोक्राइन कैरेक्टर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल पैनक्रिया जो है वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है, एंड गोनेड्स आर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। पर ऑफ सेल के ऊपर बात की जाए तो ग्लैंड्स दो टाइप की होती है, या यूनिसेलुलर ग्लैंड्स एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। यूनिसेलुलर ग्लैंड्स में क्या होता है, दे आर आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स। ये आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल ग्लोबुलेट सेल है, पेनेट सेल है, जो आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं ग्लोबुलेट सेल। ओके,
म्यूकस मेम्ब्रेन में। देन मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स होती हैं जो कंसिस्ट होती है क्लस्टर ऑफ सेल से, बहुत सारे सेल मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं और वो एक्ट करते हैं एज ए मल्टी सेलुलर ग्लैंड।